भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। माता पिता के सामने मासूम पर तेंदुए का हमला। जान पर खेलकर तेंदुए को खदेड़ा। बाल बाल बची 8 वर्षीय बालिका। माता पिता के साथ सुबह में सैर पर गई 8 वर्षीय बालिका पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। घटना से घबराए माता पिता ने जान पर खेलकर तेंदुए को खदेड़कर बेटी की जान बचाई। हमले में तेंदुए के नाखून लगने से मामूली रूप से घायल बालिका को तुरंत साकोली के उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार शुरू है। यह घटना साकोली तहसील के ग्राम तुडमापरी के जंगल परिसर में मंगलवार की सुबह करीब 6:30 बजे घटित हुई। जानकारी के अनुसार ग्राम तुडमापुरी निवासी टेकराम कृष्णा घोरमारे अपनी पत्नी व 8 वर्षीय बेटी धनश्री के साथ सुबह में सैर करने निकले थे। टेकराम घोरमारे व पत्नी आगे आगे चल रहे थे, जबकि धनश्री पीछे पीछे आ रही थी। घर के करीब पहुंचते समय तेंदुए ने धनश्री पर अचानक हमला कर दिया। बेटी की चीख पुकार सुनकर माता पिता दौड़े और तेंदुए पर पानी की बोतल फेंकने के साथ जान पर खेलकर उसे खदेड़ा, जिससे तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। हमले में घायल धनश्री का उप जिला अस्पताल में इलाज किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रकाश बालबुद्धे ने धनश्री से मिलकर उसका हाल जाना। इस समय वन विभाग के माध्यम से उसे आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया गया। परसोड़ी, सालेभाटा, शिंदी पार और मुंडी पार के खेतों में खुर्शीपार बांध तक जाने वाली जर्जर नहर फुटने से किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर लगाई गई फसल पानी में डूबकर बह गई, जिसमें पीड़ित किसानों ने तत्काल मुआवजे की मांग की है। भारी बारिश के कारण सालेभाटा जाने वाली नहर पूरी तरह भर गया है। पानी के दबाव से यह नहर फूट जाने के कारण इस नहर का पानी परसोड़ी, सालेभाटा, शिंदी पार और मुंडी पार परिसरों के खेतों में घुस गया और खेत में लगी फसल बहा ले गया और खेतों में लगी फसलें नष्ट हो गई। खेत में भूस्खलन के कारण भविष्य में इस भूमि पर खेती करना असंभव हो गया है। पीड़ित किसानों की मांग है कि इस क्षति के लिए सिंचाई विभाग जिम्मेदार है और वह खेती तथा नहर की मरम्मत कराए। किसानों का कहना है कि वर्षों पुरानी नहर जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इसके संबंध में किसानों द्वारा बार बार सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता से मिलकर नहर की मरम्मत करने के संबंध में ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की दुर्लक्षित नीतियों के कारण आखिरकार नहर टूट गई और नहर के बहते हुए पानी ने खेत में लगाई गई फसलों को नष्ट कर दिया। जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी उक्त नहर किसानों के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। सिंचाई विभाग के उदासीन रवैये के कारण समय रहते नहर की मरम्मत नहीं की गई। माझं नाव नूतन ठाकरे। मी पंचसली पाणी वापर संस्था लघु पाटबंधारे विभाग खुर्शीपार याचा अध्यक्ष आहे आणि आम्हाला संस्थेच्या माध्यमातून त्या कॅनलचं देखरेख करण्याचा अधिकार दिलेला आहे। परंतु इथं 10 किलोमीटर कॅनल हे खुर्शीपार तलावाचं आहे, त्यामध्ये 5 किलोमीटर अंतरापर्यंतच ॲग्रीमेंट असल्यामुळे आम्ही तेथील देखरेख करतो। तरी पण मागील वर्षी ज्या ठिकाणी यावर्षी ज्या कॅनल फुटलेला आहे त्या ठिकाणी मागील वर्षी आम्ही 6 ट्रिप मुरुम घातलेलं होतं, परंतु यावर्षी कुठलीही माहिती न मिळाल्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणी काही करू शकलो नाही आणि अतिवृष्टी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी कॅनल अचानक फुटलं
आणि त्या ठिकाणी बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचा 10 ते 12 शेतकऱ्यांचा जवळपास 15 ते 20 हेक्टर जमिनीचं नुकसान झालेलं आहे आणि त्याचं सर्वे सालेभाटा येथील तलाठी मॅडमनी केलेलं आहे आणि ते शासनाकडे देखील त्यांनी पाठवलेलं आहे आणि जो काही नुकसान भरपाई त्यांना मिळेल त्यामध्ये आम्ही समाधान व्यक्त करतो आणि त्या संबंधानं अधिकारी लोक त्या ठिकाणी काल येऊन गेलेत संबंधित विभागाचे. त्यांनी देखील आश्वासन दिलं की त्या कामाचं आम्ही पूर्ण देखरेख करू आणि पुढील काळामध्ये ते आम्ही दुरुस्त करून देऊ अशी हमी दिली. सर, मी तलाठी सालेभाटा कुमारी प्रीती मिश्रा. 28 नंतर जो पाऊस आलेला आहे त्याच्यामुळे माझ्या सालेभाटा येथील जो नहराचा कालवा आहे म्हणजे जो कालवा आहे तो थोडा फुटलेला आहे. त्याच्यामुळे जो प्रवाह येऊन राहिला आहे आणि तिथले जे लगतचे जे कास्तकार आहे 12 ते 13 जे लोक आहे त्यांचं नुकसान झालेलं आहे आणि आम्ही पंचनामे केलेले आहे आणि पंचनाम्यावरती आलेलं आहे की 15 हेक्टर नुकसान दिसत आहे. स्थानीय अपराध शाखा पुलिस के दल को ओडिशा से रायपुर में गांजे की तस्करी करने संबंधी मिली गुप्त सूचना पर मराठोली बस स्थानक के सामने गोंदिया बालाघाट मार्ग पर जाल बिछाकर मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को गांजे की खेप के साथ रंगे हाथ दबोचा. पुलिस ने आरोपियों के पास से नीले रंग की ट्रॉली एवं स्कूल बैग में सेलो टेप से चिपकाए गए गांजे के कुल 12 बंडल बरामद किए. जब्त किए गए 12 किलो 160 ग्राम गांजे की कीमत 2,69,500 रूपए आकी गई है. गिरफ्तार आरोपी का नाम काका चौक सिविल लाइन गोंदिया निवासी दिनेश विजयकांत मिश्रा उम्र 38 वर्ष एवं गिरोला पांड्राबोड़ी तहसील गोंदिया निवासी सोमेश्वर जोगीराम न्यायकरे उम्र 36 वर्ष बताए गए हैं. इस संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एलसीबी के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की टीम जिले में मादक पदार्थ बिक्री करने वालों की जानकारी लेने में जुटी थी. इसी दौरान 29 जुलाई को दल को गोपनीय जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति ओडिशा से रायपुर होते हुए रेलवे से गांजे की खेप लेकर गोंदिया के मराठोली क्षेत्र में आ रहे हैं. इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और मिले दिशा निर्देशों तथा अनुमति के बाद विश्वसनीय जानकारी के आधार पर रामनगर पुलिस थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई में लगने वाली सभी आवश्यक सामग्री, सरकारी पंच, फोटोग्राफर, पुलिस स्टाफ को साथ में लेकर मराठोली बस स्थानक के सामने गोंदिया बालाघाट मार्ग पर जाल बिछाकर कार्रवाई की गई तो अवैध रूप से गांजे की खेप लेकर आ रहे 2 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल सहित 3:30 बजे के दौरान रंगे हाथ पकड़ा गया. पंचों के समक्ष उनके पास से बरामद 2 बैगों की जांच की गई तो उनके पास से नीले रंग की ट्रॉली एवं स्कूल बैग में सेलो टेप से चिपका कर गए कुल 12 बंडल बरामद किए गए. इस मामले में रामनगर पुलिस थाने में उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 8, 20, 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों को रामनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. आगे की जाँच शुरू है. भंडारा जिले के लाखनी तालुका में सालेभाटा से चांदोरी रोड पिछले 3-4 साल से खराब हालत में है. फिलहाल बारिश के कारण सड़क फिर से टूट गई है और बड़े बड़े गड्ढों की तस्वीरें देखने को मिल रही है. जिला परिषद निर्माण विभाग को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी संबंधित विभाग अनदेखी कर रही है. इस सड़क से नागरिकों का काफी आवागमन रहता है. लाखनी में विद्यालय आने जाने के लिए शिक्षक व छात्र छात्राओं को गड्ढे के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क संकरी और उबड़ खाबड़ होने के कारण शिक्षकों और ग्रामीणों ने सड़क को चौड़ा कर मरम्मत कराने की मांग की है. सड़क की मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है. माझे पूर्ण नाव हुसेन बाळकृष्ण कांतोळे. मी लाखणीवरून केसवाडा पवार इथं अपडाऊन करत आहे. गेल्या 3 वर्षापासून आम्ही इथं अपडाऊन करत असताना हा रस्ता एकदम फुटलेला असल्यामुळे आणि अरुंद असल्यामुळे जाणाऱ्या येणाऱ्याला खूप त्रास होत आहे. तरी पण हा रस्ता लवकरात लवकर दुरुस्त करावी अशी आमची विनंती आहे. मी MK टेंभुर्णे, सहाय्यक शिक्षक तिरुपती विद्यालय केसवाडा पवार. मी मुरमाडी लाखणी येथे राहतो, वास्तव्यास आहे.
मागील 3 वर्षापासून माझी बदली झाल्यामुळे मी तिरुपती विद्यालय केशवराव पवार इथं अपडाऊन करत आहे। ह्या रस्त्याची फारच दयनीय अवस्था झालेली आहे। एखादी 4 व्हीलर किंवा बसेस इकडून येत आहे तेव्हा आम्हाला बाईकवाल्याला फारच त्रास होतो। रस्ता अतिशय अरुंद आणि फुटलेला आहे आणि त्यामुळे हा रस्ता लवकर दुरुस्त व्हावा अशी माझी मागणी आहे। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तालुका अंतर्गत खामखुरा गांव के माधव निवारे के घर में गैस सिलेंडर एक तरफ से फटने से माधव निवारे का घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। फिलहाल खेती का काम चल रहा है। ऐसे में मजदूरी देने के लिए धान की रोपाई करना ही काम का मुख्य रूप से किसानों से रोपाई कार्य के लिए 34,000 रुपए एकत्रित कर घर में रखे हुए थे। उनके बेटे के पास जमा 7,000 रुपए और घर का जरूरी सामान जल जाने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। काशीराम निवारे राहणार खामखुरा। मी काल हंडा संपला होता, सायंकाळी नवीन हंडा आणला आणि हंड्याला रेग्युलेटर लावून चाय मांडायला लावला तर चायच्या शेगडी पेटवता बरोबरच तो हंडा लिकेज होता। काय तर पेट घेतलं शेगडी हंड्यानं आणि त्याच्यामुळे मग काही वेळानं हंड्याचा ब्लास्ट झाला आणि माझ्या घरातली ते जीवनावश्यक वस्तू जे काही होत्या, तांदूळ पीठ हे ते कपडे लत्ते आणखी पैसे होते 40-50 हजार रुपये ते जळून खाक झाले आणि पुराचं कपडे वगैरे काय आपले पांघरावचे बाकरा वगैरे हे सर्व जळून आणि घरही जळला। एवढी पूर्णच माझी नुकसान झाले। तरी मला शासनाने लवकरात लवकर घरकुल देण्याची कृपा करावी आणि मला आता सध्या म्हणजे आता स्वयंपाक करायची मुसीबत आहे, अशी परिस्थिती माझी झाली आहे। तर लवकर मदत द्यावी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी ने 30 जुलाई 2024 को जिला परिषद भंडारा के साथ जिला परिषद स्कूल बेला और जिला परिषद स्कूल खरबी का तंबाकू मुक्त स्कूल अभियान के तहत अचानक दौरा किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कर समुपदेशन दिया गया। इस अवसर पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौहान, शिक्षण अधिकारी सोनटक के उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से डॉक्टर शैलेश कुकड़े, डॉक्टर रिम्पल लोनारे, आरती कातुरे, नीलिमा वंजारी और अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। दरोडा घालण्यासाठी सोबत चाकू, सुरा, लोखंडी रॉड, रस्सी व मिरची पूड घेऊन सज्ज असलेल्या तिघांना मोठ्या शिफातीने घेराव घालून शहर पोलिसांनी वेळीच पकडून त्यांचा प्लान विस्कटून टाकलेला आहे। मात्र पोलिसांना पाहून त्यातील 2 साथीदार फरार झालेले आहेत। ही कारवाई पहाटे 1:30 वाजताच्या सुमारास सुनी रेल्वे चौकीच्या जवळील नवीन रेल्वे ब्रिजच्या बाजूला ढाकणीकडे जाणाऱ्या मार्गावर करण्यात आलेली आहे। शहर पोलीस पथक गस्त घालत असताना त्यांना सुनी रेल्वे चौकी जवळील नवीन ब्रिजच्या बाजूला ढाकणीकडे जाणाऱ्या मार्गावर आडोशाला 5 ते 6 व्यक्ती स्वतःकडे लोखंडी रॉड व अन्य शस्त्र घेऊन दरोडा घालण्याच्या उद्देशाने बसलेले आहेत, अशी माहिती ठाणेदार किशोर पर्वते यांना मिळाली। माहितीच्या आधारे त्यांनी उपस्थित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना धाड घालून कारवाई करण्याचे आदेश दिले। त्यानुसार पथकाने घटनास्थळ गाठून मोठ्या शिपातीने घेराव घातला व आरोपी राहुल भरत जसवानी वय वर्ष 24 राहणार श्रीनगर गोंदिया, ललित भाऊदास चव्हाण वय वर्ष 21 राहणार कुंभारे नगर गोंदिया व सुजल नितीन बोरकर वय वर्ष 21 राहणार चव्हाण चौक गोंदिया यांना पकडले। मात्र संधी साधून त्यांचे 2 साथीदार तिथून पडून जाण्यास यशस्वी ठरले। आरोपींकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्र जप्त करण्यात आली व आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाच्या शस्त्र बाळगण्याबाबत मनाई अधिसूचनेच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं उल्लंघन केले म्हणून आरोपींविरुद्ध कलम 210(8) भारतीय न्याय संहिता, सहकलम 4(25) भारतीय हत्यार कायदा, सहकलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा 90 गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले।
लाखनी तालुक्यातील मौजा सालेभाटा येथील ग्रामपंचायतीच्या अनागोंदी कारभारामुळे बौद्ध समाज बांधव व भगिनी यांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे। सालेभाटा येथील ग्रामपंचायत हद्दीतील सुबुद्ध बौद्ध विहाराची जागा ही भूमी अभिलेखनुसार ग्रामपंचायत मालकीची आहे। त्या जागी सुबुद्ध बौद्ध विहार हे अनेक वर्षांपासून उभे आहे। सभोवतालची जागा ही मोकळी होती, परंतु सदर मोकळ्या जागेवर विद्यमान उपसरपंच यांनी सदर जागेचा मालकी हक्क दाखवून घरकुल बांधकाम केले आहे। वास्तविकरित्या ही जागा ग्रामपंचायत मालकीची असून त्या ठिकाणी खासगी मालकीची वास्तू उभारता येत नाही, परंतु उपसरपंच यांनी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना हाताशी धरून हेतू परस्पर घरकुलाचे बांधकाम केल्याचे दिसून आले आहे। बौद्ध समाज बांधवांनी या प्रकरणी भीम आर्मीकडे रीतसर तक्रार दाखल केली असता चौकशी अंती ग्रामपंचायत प्रशासन व तालुका प्रशासन सहभागी असल्याचे दिसून आले। घरकुलाचे बिल मंजूर करणारा अधिकारी सुद्धा या प्रकरणात दोषी आढळलेला असून गट विकास अधिकारी ही वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला आहे। सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवरती निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी भीम आर्मीने केलेली आहे, अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल असा इशारा देखील दिला आहे। भीम आर्मीच्या पदाधिकारी यांनी सालेभाटा ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांच्याशी वार्तालाप केले असता त्यांनी उडवाउडवीचे उत्तर देत दिशाभूल केलेली आहे। या प्रसंगी भीम आर्मीचे विदर्भ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रुपेश गोस्वामी, भीम आर्मीचे भंडारा जिल्हाध्यक्ष विक्रांत भालाधरे, जिल्हा संपर्क प्रमुख अश्विन गोस्वामी, लाखनी तालुकाध्यक्ष रोशन खोब्रागडे, सौरभ गटपायले व समुद्र बौद्ध विहार समितीचे पदाधिकारी व सदस्यगण। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। 4 माह की गर्भवती पत्नी को थप्पड़ मारने और घर छोड़ने के लिए कहने वाले पति और ननद के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी पति का नाम नेहरूवाड़ शाहपुर निवासी संरक्षित सूर्य प्रकाश मेश्राम, उम्र 39 वर्ष है। पुलिस ने नशे में धुत वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की। परसोडी निवासी नरेश इस्तारी बावने, उम्र 37 वर्ष, दोपहिया वाहन से मुस्लिम लाइब्रेरी चौक से राजीव गांधी चौक की ओर जा रहा था। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ओपीडी के पैसा लेने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक अटेंडेंट को पीटने की घटना मुरमाड़ी में घटी। आरोपी का नाम रामपुरी तहसील लाखनी निवासी राकेश राजू शिंदे, उम्र 28 वर्ष है। पालंदुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। ग्राम कोका निवासी रेखलाल बघेले, उम्र 32 वर्ष, ग्राइंडर मशीन पर काम के दौरान घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दौनीवाड़ा थाने के तहत ग्राम लोधी टोला निवासी सचिन सोनबर से उम्र 38 वर्ष को सट्टा लगाते हुए पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ बंदी कानून की धारा के तहत मामला दर्ज किया। ग्राम कोचेवाही बनाथा निवासी निकिता गजबीए, उम्र 18 वर्ष को खेत में सांप ने काट लिया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। गोंदिया शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सड़क अर्जुनी तहसील के ग्राम घाटबोरी निवासी सूर्यभान वाडवे, उम्र 39 वर्ष से पुलिस ने देशी शराब की 15 बोतलें जब्त की। इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र शराब बंदी कानून की धारा 65-77 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।